आप सभी लोगों को मेरा जोहार झारखंड। अभी विद्यार्थियों के बहुत लंबे संघर्ष के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हुई। रद्द होने के बाद जो लोगों का जेएसएससी सीजीएल के थ्रू चयनित जो लोग थे, जो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना विरोध जताया कि उनके साथ गलत हुआ। मानती हूँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। तो वही वाली स्थिति है कि मान लेते हैं कि उसमें 30% ऐसे लोग होंगे जो बहुत ईमानदार होंगे, लेकिन और बहुत अच्छे से परीक्षा दे के एकदम सही तरीके से उनका चुनाव हुआ है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वो 30% लोग मान के चलते हैं अगर अच्छे थे, लेकिन जो 70% जो गलत वहाँ पे घुसे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने कुछ वीडियोस देखी, ठीक है, जिन वीडियोस में एक मोहतरमा तो साफ साफ कहती है कि जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे वो विद्यार्थी थे ही नहीं, ये भीड़ तंत्र है। और ये भीड़ तंत्र है, ये विद्यार्थी नहीं। अगर विद्यार्थी होते तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते, ना कि आंदोलन कर रहे होते। मैडम, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चूंकि परीक्षा रद्द हो गई है और अभी फ़िलहाल तो स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है, सीजीएल के ऊपर नहीं बट कुछ कुछ परीक्षाओं पे लगाया। तो अगर मान के चलते हैं कि परीक्षा रद्द हो गई है, मान के चलते हैं कि अगर सीजीएल के पे भी बात आती है और हाई कोर्ट कहती है कि नहीं दोबारा परीक्षा होगी, तो आप तो विद्यार्थी हैं, आप आंदोलन करने के लिए रोड पे क्यों आ गई? जब आपके साथ थोड़ा सा गलत होता है तो आप रोड पे आके कह रही हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो सारे बच्चे, मतलब वो बच्चे ही नहीं थे, वो विद्यार्थी नहीं थे, ठीक है। तो जब आपके साथ थोड़ा सा गलत हुआ तो आप रोड पे उतर आई, तो उन बच्चों का क्या जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनको उनका जो डिज़र्विंग है, जिस जगह के वो लायक है, उन पे करप्शन की वजह से या कुछ लोगों के, कहते हैं ना, कुछ लोग कहिए या सिस्टम के दीमकों की वजह से उनको उनकी सही जगह नहीं मिली, उनको उनका नौकरी नहीं मिला और उनका जीवन बर्बाद है एक तरह से आप कह सकते हैं। कोई ज़मीन बेच के पढ़ रहा है तो कोई कुछ करके पढ़ रहा है, और आपको अपने टैलेंट पे इतना ही भरोसा है और आपको लगता है कि आप इतनी सच्ची विद्यार्थी हैं, तो कृपया करके आप आंदोलन मत कीजिए। आप क्यों रोड पे हैं? आप जाइए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपके पास, आपने 8 महीने 9 महीने जो सैलरी लाए इतना तो होगा आपके पास कि आराम से आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकती हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप अपने कैपेबिलिटी को फिर से साबित करके नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत वैलिड चीज़ है कि झारखंड के लोगों का ना रंग रूप वो देख के पता चल जाता है कि कौन कहाँ का है, नहीं है। कहते हैं ना, हमारे भाषा में कहते हैं कि मोहरा, चेहरा, रंग रूप, ढांचा, हाइट, वेट देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है। एक ऐसा बहाली जहाँ पे झारखंड से ज़्यादा बाहर के लोग हैं, और जो जब चयन हुआ था तब भी लोगों ने हंगामा किया था, तब आपको शायद सही और गलत उस समय आपको बोलना चाहिए था कि नहीं, इंक्वायरी होना चाहिए। तब चूंकि आप लोगों को नौकरी मिल रही थी, आप लोगों ने उस गलत के खिलाफ गलत बोलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप लाभार्थी थे उस वक्त। आज आप के साथ गलत हो रहा है या फिर आपका नुकसान होने लगा तो 2 मिनट में आप तिलमिला के रोड पे उतर आए। एक बात बताओ, हम इतने टाइम से बाहर रह रहे हैं, होता है अदर स्टेट में भी लोगों की नौकरियां होती है, लेकिन कभी मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी राज्य में उस राज्य से ज़्यादा बाहरी लोगों का वहाँ पे नौकरी हो, और वो भी एक आप ऐसे राज्य की बात कर रहे हो जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। लाइक एग्जाम्पल देते हैं, बिहार, पता है कि हर साल बिहार का एग्ज़ाम होगा, तो बहुत सारे बिहार से दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी बिहार की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिहार का मैक्सिमम सिलेबस जो होता है वो सेम होता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो। यूपी, पता है कि हर साल स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा, वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं तो लोग उसकी तैयारी करते हैं क्योंकि सिलेबस सेम होता है। राजस्थान, राजस्थान में भी राजस्थान के लोगों का ज़्यादा होता है, 90% लोग राजस्थान में होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि राज्य सरकार में मेजोरिटी प्रोपोर्शन जो है वो किसी और के स्टेट का हो रहा है। कारण ये नहीं है कि उस राज्य ने अपनाया नहीं या फिर जो वहाँ का सिलेबस। हम सिर्फ एक राज्य में नौकरी लेने के लिए अगर हम केंद्र सरकार का नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता है कि अदर स्टेट में हमको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, वहाँ का सिलेबस डिफरेंट होगा, वहाँ का फिजियोग्राफी, वहाँ का जीके के बारे में जब पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का, तो मेरे ऊपर वो भारी पड़ेगा।
तो फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि अगर चलो 20-30% का डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई एश्योरेंस नहीं है कि आज अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ तो नेक्स्ट स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगले साल ही होगा, या 4 साल बाद होगा, या 5 साल बाद होगा, या हो सकता है 10 साल तक भी ना हो। दरोगा का एग्जाम अगर आज हुआ है तो अगला कब आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। झारखंड पुलिस का आज वैकेंसी आया है तो कब होगा, आप ये तो बड़ी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। उत्पाद सिपाही का फॉर्म मैंने जब भरा था उस समय मैं 18 साल की थी, जस्ट 12th पास आउट होके मैंने पहला फॉर्म भरा था। उत्पाद सिपाही का एग्जाम कब हुआ, जब मैं 27 साल की थी। गैप देख लो, 9 ईयर्स। हमारे खुद के राज्य के लोग 9 साल तक का इंतजार नहीं कर पाते हैं और शायद अपना भरोसा टूट जाता है कि पता नहीं एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, नौकरी होगा भी कि नहीं होगा, और वो दूसरे स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। मेरी माताश्री होमगार्ड में नौकरी करती हैं। जब उनके पास कैपेबिलिटीज थी, जब उनका समय था, उनका पूरा आयु सीमा खत्म हो गया, लेकिन झारखंड पुलिस का बहाली नहीं आया। योग्यता थी लेकिन वैकेंसी नहीं आई, क्या कर सकते हैं। और सिर्फ मेरी माता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा उम्र खत्म हो जाता है और अगला वैकेंसी नहीं आता। झारखंड पुलिस का लास्ट बहाली कब हुआ है वो झारखंड के लोगों को पता है। 10-10 साल तक हमारे यहाँ वैकेंसीज नहीं आती है। हमारे यहाँ के लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो खुद राज्य सरकार की नौकरी की तैयारी करने से डरते हैं कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा पता नहीं, और जब होता भी है तो तुरंत हो जाता है। कोई कैलेंडर नहीं है हमारे यहाँ कि 1 साल बाद एग्जैक्टली इसी तारीख को एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को कैलेंडर निकल गया कि इस टाइम पे फॉर्म निकलेगा, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम आप अगर देखोगे तो 1 महीने के अंदर नोटिस निकालती है, 1 महीने में फॉर्म भरवाती है और 2 महीने में एग्ज़ाम करवा लेती है। और हमारे यहाँ का जो सिलेबस है, जिसमें झारखंड प्रॉपर एक पेपर है झारखंड का, जिसमें सिर्फ झारखंड से ही संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। सोर्सेज इतने अच्छे नहीं है हमारे झारखंड जीके को लेके। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 ही किताब हमारे नज़र में आता है। एक उड़ान की किताब आती है और इंग्लिश मीडियम में एक मनीष रंजन की किताब आती है। हमारे पास ना प्रॉपर सोर्सेज है, ना हमारे पास स्टेबिलिटी है एग्जाम को लेके, ना कुछ भी नियमितता कहता है ना, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हम झारखंड के हैं, हम इतना 4 महीने में हम जो पढ़ रहे हैं, हम बल्कि उसी कल्चर में, उसी राज्य में पले बड़े हैं। हमसे ज़्यादा कोई व्यक्ति 3 महीने, आप भी उतना पढ़, और दूसरे मतलब आप अगर कहते हो कि आप तैयारी किए हैं तो आपको कैसे पता था कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है। और आप कहते हैं कि आपने झारखंड जीके पढ़ लिया। चलो हम मानते हैं जनरल स्टडीज़, कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो वो जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसका जनरल स्टडीज़ में बहुत हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट रीजनल पेपर, ठीक है, जो रीजनल पेपर है उसमें आप कैसे इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम आपके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट कंपैरिजन करेंगे ना, जहाँ मतलब सारे अगर चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है, और जब हम इंटरव्यूज़ देखते हैं तो मतलब हमारे स्टेट से ज़्यादा बाहर के लोग हैं। एक बात बताइए, जेएसएससी सीजीएल को लेके इतना सवाल उठा, इतनी सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो चीज़ें विजिबल दिख रही हैं साफ साफ कि गलत हुआ है। हमारे एक बात बताओ, हम मानते हैं कि आप तेज हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड के सारे लोग अनपढ़ गंवार हैं, जहाँ 80% तो मेरा आदमी होना चाहिए ना, और 20% अदर हो सकता है कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, ठीक है, वो यहाँ आए। लेकिन यहाँ तो वाइस वर्सा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्या कहते हैं, चौकीदार का वैकेंसी, मतलब चौकीदार की बहाली निकली थी झारखंड में, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा। अभी होमगार्ड की बहाली हुई, और जब बहाली होती है, ठीक है, तो दिखता है रिजल्ट। मेरे गांव में हो सकता है हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, मेरा पूरा गांव ही बेवकूफ़ होगा क्या, मेरा पूरा जिला ही बेवकूफ़ होगा क्या, मेरा पूरे रिश्ते खानदान में एक भी तेज व्यक्ति नहीं होगा, कि किसी का नौकरी नहीं होगा, सब एकदम अनपढ़ गंवार है। और जिसके घर में नौकरी हो रहा है, सबका नौकरी हो रहा है, बाप का नौकरी हो गया, भाई का नौकरी हो गया, चाचा का, मतलब ऐसा कौन सा टैलेंट है जो सिर्फ एक ही परिवार में मिल रहा है, एक ही कनेक्शन में मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल।
यहाँ तो राजा का बेटा भी, अगर इतिहास पढ़ के देखा जाए तो एक राजा का बेटा जिसका पूरा परवरिश उसी परिवेश में किया जाता है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं डेवलप हो पाती है जितना बाप, जितना जैसे किसी का कोई एक महान राजा की बात किया जाए तो उस महान राजा का बेटा जरूरी उतना महान होगा, उतना क्या कहते हैं कामयाब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, और होते भी नहीं है। मुगल्स की आप बात कर लो, लेटर मुगल्स उतने कामयाब नहीं रहे, उतने क्षमतावान नहीं रहे, तो अभी के टाइम पे ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी है? मतलब हम झारखंड का तैयारी नहीं कर रहे हैं, झारखंड का होगा कि पता नहीं वैकेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2 महीना में वैकेंसी का फॉर्म आता है, एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, या कभी कभी 10 साल तक एग्जाम नहीं लिया जाता और अचानक से एग्जाम होता है और वहाँ पे कोई और व्यक्ति आता है, उसका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम निकल जाता है और ज्वाइनिंग भी कर लेता है। बच्चे चिल्लाते रह जाते हैं कि गलत हुआ गलत हुआ, तब उस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब भी तो आप बोल सकते थे ना कि हाँ मतलब हम सही कैंडिडेट हैं, ठीक है, गलत हो रहा है, जांच किया जा सकता है। बहुत बार पेपर लीक होता है, लोग बोलते रह जाते हैं, भौंकते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं और अनसुना कर दिया जाता है। जब किसी भी चीज़ की अति होती है ना, तब जाके लोग रोड पे आते हैं। और आप जिस भीड़ को कह रहे हैं ना, भीड़ तंत्र है, आपको अगर लगता है कि एक राज्य इतना बदतमीज़ है, वहाँ के लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको अपने राज्य को छोड़ के हमारे राज्य का चुनाव नहीं करना चाहिए था नौकरी करने के लिए, उस भीड़ तंत्र की जगह में जाने के लिए। जिस तरीके की बातें हो रही है, ठीक है, आप क्षमतावान हैं, हम इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये गलत है। और दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति का नौकरी निकलता है ना, आप किसी से भी अगर बात कीजिएगा तो अगर एक नौकरी निकला है तो दूसरा नौकरी उसका आराम से निकलता है, तीसरा निकलता है, चौथा निकलता है। आदमी क्लर्क से शुरू करता है और आईएएस तक पहुंच जाता है, मेहनत करता है, 1-2 नंबर से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो क्षमतावान है वो अपनी जगह तक पहुंच जाता है। आपको भी उतना ही मौका मिलेगा अगर दोबारा एग्जाम होता है तो, जितना बाकी कैंडिडेट्स को मिलेगा। फर्क बस इतना है, इस बार जिस तरह का भीड़ है, जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का लोगों में जागरूकता है, इस बार चीज़ें बहुत ईमानदारी से होगी। और 90% ऐसे लोग कैसे पॉसिबल है कि जिनका नौकरी हुआ था वही लोग दोबारा ज्वाइन किए हैं? व्हाट अबाउट अदर पीपल? हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक नौकरी करता हुआ व्यक्ति के अंदर वो दूसरी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता या दूसरी नौकरी नहीं निकाल सकता, बट ये भी एक फैक्ट है कि एक नौकरी कर रहा व्यक्ति के पास इस क्षमता के साथ साथ ये वाला क्षमता भी ज़्यादा होता है, कनेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक छोटा मोटा अगर क्लर्क का कोई नौकरी करता है ना, तो उसके पास भी 10 कनेक्शंस होते हैं। और जितना एक नौकरी वाला व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, उससे बेहतरीन नौकरी के लिए मेहनत करता है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत एक बेरोजगार जिसकी घर की स्थिति खराब होती है ना, वो अपने घर की रीढ़ की हड्डी बनने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है। और अगर जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो अपने न्याय के लिए अगर परीक्षा दोबारा हो जाए तो क्या दिक्कत है? 1-2 नंबर का ऊपर हो सकता है, 5-7 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है किस्मत के खेल की वजह से, लेकिन चूंकि अगर आपने मेहनत किया तो आप ऑलरेडी उस लेवल पे हो कि अगर 4 महीने बाद तैयारी किया जाए तो 4 महीने में आप अपने नॉलेज को पॉलिश करके आप अपनी जगह को हासिल कर लोगे। हो सकता है रैंकिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 1-2% 4% ऐसे लोग होंगे जिनका किस्मत खराब होगा या फिर जिनका किस्मत साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से हो सके 0.1% से वो रह भी जाएं, लेकिन 98% जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपनी जगह को हासिल कर लेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम से सबको एक फेयर चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने के लिए और जिस जगह के लिए वो एलिजिबल है उस जगह तक पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है सबके लिए फेयर चांस ज़रूरी है। एक आदमी के साथ अन्याय ना हो उसके चक्कर में हम 100 व्यक्तियों के साथ अन्याय करते हैं, ये कहीं का न्याय नहीं है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। और जिस तरीके से विरोध का आप लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़के या लड़कियां बोल रही हैं, ठीक है,
आप चयनित होने के बाद आप दूसरे के मतलब क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, वो विद्यार्थी नहीं थे, ऐसे था वैसा था, ये वो फलाना ढमाना। अभी तो मेन मुद्दा रह गया। हमको तो लगता है सबसे बड़ी बात है कि सारे वैकेंसीज में सबसे बड़ी बात है स्थानीय नीति को लागू करना चाहिए। हमारे राज्य के लोग कहाँ जाएंगे अगर बाहर के राज्य के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे तो? हमें तो उस बराबरी का मौका नहीं दे रहा है। हमें फेयर चांस है, आप compete कीजिए, बट देयर शुड बी लाइक प्रायोरिटी तो हम होने चाहिए ना। हमें अगर हमारा राज्य प्रायोरिटी नहीं देगा तो क्या हमें बिहार प्रायोरिटी देगा? क्या हमें यूपी प्रायोरिटी देगा? क्या हमें राजस्थान प्रायोरिटी देगा? नहीं, कभी नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए उनके राज्य के लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे, और होना भी चाहिए वास्तविकता में। क्योंकि झारखंड सरकार नहीं चाहेगी राजस्थान के लोगों के बारे में सोचने के लिए या बिहार के लोगों के बारे में सोचने के लिए। तो वैसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए कि हम जिस राज्य में हैं, हमारे राज्य में सबसे पहले हमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए। बहुत सारे राज्य में आप compete करना तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आपने 11-12 वहाँ से नहीं किया है तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। फॉरगेट अबाउट competing इन जनरल कैटेगरी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें हमारा राज्य अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे भी झारखंड एक शोषित राज्य में से आता है, जहाँ झारखंड के लोगों का खूब शोषण होता है। कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग उस जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से कहते हैं ना, ये तो सच है ना कि अगर हम 20 लाख रुपया दिए तो उस 20 लाख को हम वसूल करने की कोशिश करेंगे। और शायद यही कारण है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है झारखंड में। तो क्या दिक्कत है अगर दोबारा एग्जाम होता है तो शायद अच्छे लोग उस जगह पे पहुंचेंगे। अगर आप उन अच्छे लोगों में से तो शायद आप ही उस जगह पे पहुंचेंगे, झारखंड का और झारखंड के लोगों का भला होगा। तो लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डोंट मतलब ट्रिगर मत करो चीज़ों को। हम एक ऐसे राज्य में से आते हैं जहाँ हम सबका स्वागत करते हैं और सबका सम्मान भी करते हैं, लेकिन आप अपने अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करके हमारे ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करिएगा तो ये शायद बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आप युवा, कहते हैं ना, एक युवा पीढ़ी जो शायद गलत और नाइंसाफ़ी और अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, आप उसको भीड़ तंत्र कह देते हैं। आप उसको कह देते हैं कि मतलब ये प्रेशर डलवा रही है। गलत के खिलाफ बोलना गलत नहीं, ये बहुत लंबा समय का शोषण है जो बाहर निकल के आया है। जब आपको पता है आप सही है तो दोबारा एग्जाम, अरे भाई आप कैपेबल हैं यार, फिर से एग्जाम दीजिए। भीड़ तो वही लोग है ना, थोड़ी कोई एकदम आइंस्टाइन है कि आपके साथ compete कर रहा है। वही लोग हैं जिनको compete करके आप आगे निकले थे। दोबारा compete कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेवल ऑफ नॉलेज हाई है, उस टाइम पे आप compete करके आगे निकल गए तो इस बार भी निकल जाइएगा। डाउट किस बात का है? अगर आप मानते हैं कि आप बाकी विद्यार्थियों से तेज हैं और बाकी भीड़ तंत्र है तो इस भीड़ तंत्र से एक बार कंपटीशन करके देखिए ना, क्या तकलीफ है। उम्मीद है मैं अपनी बातों को पहुंचा पाई हूँ, और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ये फॉर श्योर है कि अभी आग लगी हुई है चीज़ों का। अभी किसी में, कहते हैं ना, अभी हम मूड में नहीं है कि हमारे साथ कोई अन्याय करे और हम बर्दाश्त करें। लोग अवेयर हैं, तो अब जो एग्ज़ाम होगा ये उनको भी पता है और हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं बहुत फेयर तरीके से होगा, और जिनका होगा वो जो लायक होंगे उन्हीं का होगा। और रिज़ल्ट हमारे सामने होगा जब एग्ज़ाम होगा, तब कि जो चयनित छात्र होंगे वो कैसे होंगे, कौन होंगे, आप उनका चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से लोग होंगे वो। तो डरिए मत, जब फेयर मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, पारदर्शिता के साथ सब कुछ हो रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड, एंड आई थिंक वी ऑल शुड वेलकम इट। ठीक है, हमें इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए बस। और हम जो भी झारखंड के लोग हैं, हम रेडी हैं चीज़ों के लिए, इस फेयर मौके के लिए, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ बोलने के लिए, चाहे कोर्ट में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे सत्ताधारियों के साथ हो। गलत तो अब नहीं होगा, जितना होना तो हो गया, दैट इज़ मोर देन इनफ। जोहार झारखंड।